Hello students, good morning. So how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with Master Teacher Shamim Sir. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट. स्टूडेंट, नेचर ऑफ द रूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज बेस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है इसके नेचर पर. नेचर से है स्टूडेंट हमें पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो हैं कैसे होंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में इस फॉर्मूला को ड्राइव किया था. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. उसको हम लोग कहते हैं इस डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला. स्टूडेंट, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? तो x इज इक्वल टू b² x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला. और इसको हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी कहते हैं. तो इस फॉर्मूला पर हम कुछ सम बनाएंगे और सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या, तो नेचर ऑफ द रूट. तो स्टूडेंट, यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² माइनस 4ac. इस इक्वेशन में b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये क्या होता है? b² माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसी डिस्क्रिमिनेंट पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डिपेंड करता है. क्या? तो नंबर 1, इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू इज फर्स्ट केस में इज ग्रेटर देन 0. अगर 0 से बड़ा है, b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? रूट जो होंगे इसके रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल या इसको हम लोग डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट. दूसरा केस, इफ b²
-4ac का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, रूट जो होंगे इसके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होगा। और तीसरा केस है इफ बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो इस केस में स्टूडेंट हम लोग जब कोई रियल रूट नहीं होंगे तो इस केस में हम लोगों को कोई रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इन फर्स्ट केस वी फाइंड द रूट, देयर आर टू रूट्स। पहला रूट जो है हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला में देखा था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला में देखा था, तो वहां पर प्लस माइनस था। तो अब उसी से हमारा दो रूट निकल जाएंगे। पहला रूट क्या हो जाएगा, अल्फा मान लेते हैं कि फर्स्ट रूट है, तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ये हमारा पहला रूट हो जाएगा। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो स्टूडेंट यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, दैट मीन्स इट हैज टू रूट्स एंड बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, बोथ रूट्स आर अनइक्वल। पहला रूट क्या होगा, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो ये दो अलग अलग रूट होंगे। बट स्टूडेंट इन सेकंड केस अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब इसके तो दो रूट होंगे ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे ही, बट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होगा। यहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, -b बाई 2a, और बीटा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -b बाई 2a। दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा -b बाई 2a और दूसरा भी -b बाई 2a। और स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 से कम का मतलब निगेटिव हो जाए, तो क्या होगा कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वी कांट फाइंड द रूट, हम लोगों को कोई रूट नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह का, इस पे हम लोग एक पहला नेचर देखते हैं कि क्वेश्चन जो गिवन रहेगा तो कहता है कि इफ द गिवन फाइंड आउट द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट और नॉट, इफ दे आर एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। Here it is a question, find the nature of the roots of the given quadratic equation. If the real root exist, then find them. तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला क्या है, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों में रूट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हमें इसके रूट निकालना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 1 में 2x स्क्वायर -6x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -6 और c कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी ओनली b स्क्वायर, d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b का वैल्यू क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर, 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो 6 6 जा 36, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर इट इज क्लियर दैट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे इसके, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। तो अब यहां पर चलते हैं, निकालते हैं। अगर कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट देन फाइंड, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। स्टूडेंट यहाँ पर रूट ओवर केवल डिस्क्रिमिनेंट d भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर केवल d भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ चले आइए सीधा माइनस, और b का वैल्यू कितना है -6 है, और ये प्लस माइनस हो गया यहाँ पर रूट। अब इसका वैल्यू यहाँ से हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया है 12, तो रूट हो गया 12 बाई 2, और a का वैल्यू कितना है 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, और 12 को हम लोग पार्टली इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 4 3 जा 12, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट 3 एज यूजुअल रह जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा 12 का, और बाई 2 2 जा 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 2 3 जा 6, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, तो अब आ गया यहाँ पर इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो अब यहाँ पर हमें x का 2 वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो स्टूडेंट x का ये 2 वैल्यू निकला, और ये पहला हमारा ये पहला रूट हो गया, और ये क्या हो गया दूसरा रूट हो गया। इज इट क्लियर। तो ये पहला और दूसरा दोनों रूट निकल गया। इसको हम लोग अल्फा और बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2, और बीटा इज इक्वल टू कितना 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये लिख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। दूसरा आप चलते हैं कि इसको अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर a कितना हो गया 3, और b कितना हो गया -4, और c कितना हो गया 4। तो अब यहाँ क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और यहाँ सॉरी स्टूडेंट यहाँ b कितना है 4 रूट 3 था, b कितना था हमारा, तो 4 रूट 3
और c कितना है तो 4 है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4√3, यहाँ पर होगा हमारा b इज इक्वल टू क्या है तो 4√3 का स्क्वायर। तो अब यह क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट कैसे होंगे रियल होंगे। यस ऑब्वियसली रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट इसके क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो अब क्या होगा तो हम लोग पहले ही हमने बताया कि इसके इक्वल होंगे तो क्या होगा -b/2 है। लेकिन हाउ कैसे हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से -b प्लस माइनस 0/2a। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b/2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 0 है। यानी डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 आ गया तो प्लस माइनस 0 है तो उसके आगे का यानी वो खत्म हो गया, केवल हमारे पास बचा क्या -b/2a। तो अब चलिए आइए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस और b के जगह पर क्या हो जाएगा तो b का वैल्यू है -4√3/2a। 2 और a कितना है 3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3/6 हो गया। तो अब इसको हम लोग कट करा सकते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी 2√3/3। और यहाँ पर दोनों रूट इसके इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा अगर हम लें तो अल्फा हो जाएगा 2√3/3 और बीटा क्या हो जाएगा तो बीटा भी हो जाएगा 2√3/3। अल्फा और बीटा ये दो रूट हो गए। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए रहते हैं जिनमें पूछता है कि इफ रूट्स आर एग्जिस्ट इफ रियल रूट आर एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको आप, लेकिन ये सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। पहला क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है कि टू रूट्स हैविंग टू इक्वल रूट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा रूट्स अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा तो रूट्स अगर इक्वल है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर d कितना हो जाएगा तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा तो k है तो k का स्क्वायर हो गया -4a। a कितना हो जाएगा तो a हो जाएगा आपका 2 और c कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 k स्क्वायर माइनस 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल and equal। Roots are real and equal। So डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा
इक्वल टू 0, b square minus 4ac is equal to 0, then what happens, then अब b square minus 4ac का यहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, k square minus 24 is equal to 0, और therefore k square is equal to 24, है ना, और k is equal to क्या हो जाएगा, जब रूट इधर से हटाएंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला जाएगा, और 24 को हम लोग पार्टली निकाल सकते हैं, कितना, 6 4 जा 24, तो 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 6 हो गया। और स्टूडेंट जब हम लोग कोई चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसके दो वैल्यू आते हैं, क्या, एक तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 रूट 6 और दूसरा -2 रूट 6, यानी k का दो वैल्यू होगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी 2 रूट 6 और दूसरा -2 रूट 6, तो यहाँ k के दो वैल्यू होंगे। अगर इसमें k के जगह पर 2 रूट 6 रख दिया जाए तो इसके रूट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर k के जगह पर -2 रूट 6 रख दिया जाए तो भी इसके रूट इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी kx में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर हो गया, फिर kx में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kx हो गया, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये सिंपल फॉर्म में हो गया। यहाँ पर जब सिंपल फॉर्म में हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब a का वैल्यू क्या हो गया k, और b कितना हो गया -2k, और c कितना हो गया 6। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, और b का वैल्यू कितना -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, तो 2 2 जा 4, k स्क्वायर -6 4 जा 24 k। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग निकाल लिए, ये हमारा क्या आ गया, तो k है, यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिए, यहाँ से 4k कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा k, और यहाँ पर बच गया 4 6, ये हो गया हमारा। ओके, तो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स इसके क्या है, रियल और इक्वल है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 4k यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4k और k -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा हमारा 4k, एक हो जाएगा हमारा 4k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, और k -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम k का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, हाँ, k नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं आगे, बिकॉज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन a नॉट इक्वल टू 0, तो a कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर k भी कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि k क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट मीन्स a है। तो a का जगह पर k है, इसलिए हमारा जो है वो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाए, k का वैल्यू अगर 6 हो जाए, देन इट हैज इक्वल रूट्स, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट।
k का वैल्यू अगर 6 हो जाए देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। Here it is another question. If -2 is a root of the equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0, find the value of k so that the root of the equation x square plus k 4x plus k minus 1 plus p is equal to 0 are equal. स्टूडेंट यहाँ क्या कह रहा कि अगर -2 इस इक्वेशन का एक रूट है तो k का वैल्यू निकालना है ताकि इसके भी रूट्स इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट व्हाट कैन वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? तो putting the value of x is equal to -2 in equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0। क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0 में x का वैल्यू यानी जो रूट दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। वी गेट, हमें क्या मिलता है? तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7 2 जा 14 प्लस p इज इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 -14 प्लस p इज इक्वल टू 0। और 14 में से तो ये 12 गया -2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो अब नाउ यहाँ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। p का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे? तो इस इक्वेशन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस p इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं? p के जगह पर कितना रख देते हैं? 2 रख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के, और k से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 4kx हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा k स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? k, और उसके बाद प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर ये भी छोड़ देते हैं 4kx, और यहाँ पर ये सबको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 1, b हो जाएगा 4k, और c क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। और यहाँ पर रूट क्या कह रहा था कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं
b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पर पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और इक्वल टू 0। यहाँ पर रूट जो 0 है तो इक्वल टू 0, तो अब क्या हो जाएगा ये 4 4 जा 16 k स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 4 और k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और नाउ 16k स्क्वायर। अब ये पूरा हम लेकर उस तरफ चले जाते हैं इक्वल टू 4 ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और यहाँ से 4 से कटा लेते हैं 4 4 जा 16, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और ये k स्क्वायर को हम लोग सबको इधर ले आते हैं, यानी 4k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर चला गया तो 3k स्क्वायर हो गया और ये प्लस k हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट यहाँ पर फिर वंस अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि 1 आ जाए, तो 3 और 2 हो जाएगा और 3 का साइन क्या लेंगे पॉजिटिव प्लस और 2 का साइन निगेटिव माइनस लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो 3k स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा 3k और माइनस 2k, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1k आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फिर 3k कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ k प्लस 1 आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब चले आइए लास्ट, अब हमारा 2 हो गया यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 और दूसरा जो है ना क्या हो जाएगा, और दूसरा वाले को यानी कि 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पर k का वैल्यू निकल गया, क्या k के दो वैल्यू आए, अगर k का वैल्यू -1 हो जाए तो भी इसके रूट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे और अगर k का वैल्यू 2/3 हो जाए तो भी क्या होगा इसके रूट इक्वल हो जाएंगे। तो हियर आंसर k इज इक्वल टू -1 एंड 2/3, तो ये हमारा k का वैल्यू निकल गया। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k और एनी वेरिएबल if the roots are equal, if the roots are distinct, and how can we find the nature of a quadratic equation। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आई विल बी बैक विथ समथिंग न्यू and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @ Oxwell Tutorial.
push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.